जय हिंद साथियों। आज हमारा एसएससी पीवाईक्यू का तीसरा दिन है। साथियों, इस पीवाईक्यू में टोटल 100 वीडियो लेके आऊँगा जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल आपका हड़प्पा है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चाणक्य थे, याद रखिए। अगला सवाल आता है कि कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अशोक, राजा अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और कलिंग युद्ध के बाद ही आपका बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए अगला सवाल आता है कि मेगास्थनीज किसका दूत था। तो मेगास्थनीज आपका ऑप्शन नंबर बी यूनानियों का था। चलिए अगला सवाल आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित के लेखक आपके ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट हैं। अगला सवाल आता है साथियों कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन बना था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक बने थे। अगला सवाल आता है साथियों कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है साथियों कि दीन ए इलाही किसने शुरू किया था। तो अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है साथियों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। अगर पूछा जाता है कि मुगल वंश के साम्राज्य का नींव किस युद्ध से रखा गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से रखा गया था। अगर युद्ध पूछा जाता है किन के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला सवाल आता है कि शिवाजी किस वंश के संस्थापक थे। तो मराठा वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आपका ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी 1764 में हुआ था। अगला सवाल आता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह ऑप्शन नंबर बी मेरठ से शुरू हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1905 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अगला सवाल आता है कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो नमक सत्याग्रह आपका ऑप्शन नंबर सी 1930 में शुरू हुआ था। अगला सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 1942 में शुरू हुआ था। अगला सवाल आता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष आपका ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला सवाल आता है साथियों कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। साथियों, इन 24 सवाल में से आप टोटल सही कितने किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन 24 सवाल में से आपका एक क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा इस एग्जाम में एसएससी के। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।